स्टोरी के स्टार्ट में दिखाया जाता है 10 साल पहले का सीन, जहाँ आस्था और यूनो भाग रहे होते हैं और भागते भागते यूनो गिर जाता है और रोने लगता है। तभी आस्था आकर कहता है तुम उठो, तुम ऐसे मत रहो, मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगा। फिर हमें दिखाया जाता है कि वे लोग दोबारा से पहाड़ी के ऊपर भागने लगते हैं। तब हमें दिखाया जाता है कि यहाँ वे खाना खा रहे होते हैं। फिर आस्था सिस्टर से कहता है कि मैं जब बड़ा जाऊंगा आपसे शादी कर लेना, मेरे लिए ऐसा टेस्टी खाना बना। तब सिस्टर कहती है कि एक्चुअली में ये खाना फादर ने बनाया, तो तुम क्या फादर से शादी करना चाहोगे। इस बात से आस्था पूरा चिढ़ जाता है। इसे देखते हुए यूनो कहता है सिस्टर लेडी किसी से शादी नहीं कर सकती, पर आस्था उसे कहता है कि मैं हार नहीं मानूंगा। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि सिस्टर लेडी उन दोनों को फर्स्ट विजार्ड की कहानी सुना रही होती है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि फर्स्ट विजार्ड किंग ने मॉन्स्टर को हराकर विलेज में शांति स्थापित की थी। उसके बाद हमें दिखाया था कि अगला दिन आस्था पूछता है, सिस्टर से कहती है कि ये विजार्ड किंग एक टाइटल है जो जनरेशन टू जनरेशन पास होते गई है। ये विजार्ड किंग की ही पावर है कारण क्लोवर किंगडम में इतनी शांति है और वे किंग के पास दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन है। तब आस्था कहता है कि अब तो तय हो गया, अगला विजार्ड किंग मैं बनूंगा। ये सुनकर सिस्टर लिली और यूनो हैरान हो जाते हैं। सिस्टर लिली के पूछने पर आस्था बताता है कि जो विजार्ड किंग था ने जो डीमन को हराया था, तो वे कितने पावरफुल एंड कूल बंदे होंगे। तो मैं बड़ा होकर उन्हीं की तरह विजार्ड किंग बनना चाहता हूँ और मैं एक बार विजार्ड किंग बन गया तो मैं आप लोग की बेकार ज़िंदगी को अच्छा कर दूंगा और बेकार से चर्च को और अच्छा कर दूंगा, और उसके बाद मैं विजार्ड किंग बन जाऊंगा तो आप मुझसे शादी कर लीजिएगा। पर सिस्टर लिली उसे मना कर देती है। उसके बाद हम देखते हैं कि सर्दियों का मौसम आ गया था और आस्था अपनी मैजिक को यूज़ करने का ट्राई कर रहा होता है, पर वह नाकाम कोशिश करने के बावजूद भी उससे कुछ नहीं होता। तो वो सिस्टर लिली से कहता है कि आप मैं आपकी मदद कर देता हूँ और फ्यूचर में मुझसे शादी कर लीजिएगा। फिर सिस्टर लिली से दोबारा मना कर देती है। तब आस्था रोते रोते वो ज़्यादा जिद करने लगता है कि आप मुझसे शादी कर लो, तब पर भी सिस्टर लिली मान नहीं रही होती है। तभी हम देखते हैं कि यूनो बच्चों को संभाल रहा होता है और आस्था दौड़ते दौड़ते जाकर बोलता है कि ये मुझे दो, ये फ्यूचर विजार्ड किंग के लिए कितना ही मुश्किल होगा। फिर हम देखते हैं कि आखिरकार में उसको सिस्टर लिली ही शांत कराती है। फिर हम देखते हैं वहाँ फादर आ जाते हैं। यूनो और आस्था में से किसी एक को ये काम करने को बोलते हैं। फिर आस्था बहुत एक्साइटेड होता है इस काम को करने के लिए, पर फादर ये यूनो को देते हैं और बोलते हैं कि तुम इस काम को बखूबी जानते हो और तुम अच्छे से इस काम को करोगे। तब मेयर कहते हैं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट काम है, मैं ये आस्था को नहीं दे सकता, इसलिए तुम्हें ये करना पड़ेगा क्योंकि मुझे पास के मेयर से मिलना पड़ेगा कि मुझे सर्दियों के खाने के लिए यूनो वे लेटर लेकर चल जाता है। तब रेखा आस्था से कहता है कि तुम मैजिक यूज नहीं कर सकते तो कम से कम लकड़ियाँ काट दो, कम से कम तू कुछ तो काम लायक आओ। तब आस्था उससे बहुत ज़्यादा चिढ़ जाता है। उसके बाद देखते हैं कि ऑनर एक पर्सन को बाहर निकाल रहा होता है पैसे नहीं होने के चक्कर में। तभी यूनो वहाँ से गुजर रहा होता है तो वह पर्सन उसके लॉकेट को देखकर मुस्कुराता है। यूनो सक्सेसफुली वे लेटर पहुंचा देता है। उसके बाद देखते हुए पर्सन यूनो को रोक लेता है और यहाँ सिस्टर लिली यूनो की बहुत चिंता कर रही होती है और वे पर्सन यूनो को मारकर उसका लॉकेट छीन लेता है और यूनो रोते रोते अपना लॉकेट वापस मांग रहा होता है। तभी यूनो अपना मैजिक करने लगता है। फिर पर्सन बोलता है कि तुम इतने बेकार मैजिक से मेरे साथ लड़ोगे तो मारे जाओगे। तभी हम देखते हैं कि आस्था वह आदमी के ऊपर चढ़ जाता है और वह आदमी उसे दूर फेंक देता है। तब पर भी आस्था उस आदमी को छोड़ नहीं रहा होता है और वह आदमी उस आस्था को बार बार मार रहा होता है। तब पर भी आस्था हिम्मत नहीं हारता और उसे बार बार मारते जाता है, जिस बात से तंग होकर वह आदमी लॉकेट को फेंक कर वहाँ से भाग जाता है। आस्था उसके बाद नीचे गिर जाता है और यूनुस से रोते रोते सॉरी बोल रहा होता है कि मुझे माफ़ कर दो। तब आस्था कहता है कि तुम मेरी इतनी चिंता मत करो, मैंने तुम्हें बोला था कि मैं तुम्हारा हमेशा साथ दूंगा। यहाँ प्रेजेंट में यूनुस सोच रहा होता है कि तुम हमेशा वही करते हो जो हम कहीं सोच नहीं सकते। यहाँ रेफजी कह रहा होता है कि तुम्हारे पास तो कोई मैजिकल पावर नहीं थी तो तुम्हारे पास ये ग्रीमोर आया कहाँ से, आखिरकार तुम हो कौन। तब रेफजी अपने चैन से आस्था के ऊपर अटैक कर देता है। तभी आस्था अपनी शॉर्ट से उसके मैजिक को काट देता है और अपनी पूरी स्ट्रेंथ से उसके ऊपर अटैक कर देता है। और वो तभी आस्था कहता है कि चाहे मेरे पास कोई मैजिकल पावर ना हो, पर मेरा ना हार मानना यही मेरा एक मैजिक पावर है और इसी के दम पे मैं विजार्ड किंग बन के दिखाऊंगा। आस्था रेफजी को दीवार में पटक देता है और कहता है कि मैंने इतने दिनों से अपनी बॉडी को ट्रेन किया है, ये आखिरकार मेरे काम में आ ही गई। तब हमें दोबारा पास का सीन दिखाया जाता है जहाँ यूनो आस्था से माफ़ी मांग रहा होता है। आस्था कहता है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी, मैं बड़ा होकर विजार्ड किंग बनकर तुम्हें और बाकी सबको बचाऊंगा और तुम्हें किसी बात की चिंता करने की दरकार नहीं है।
मैं सबको प्रूफ कर दूंगा कि आप गरीब हो या अनाथ, आप विजार्ड किंग बन सकते हो। कोई पूरी शिद्दत से चाहे तो कोई भी विजार्ड किंग बन सकता है, चाहे वे मैं हूँ या तुम। तब यूनो अपने आंसुओं को पोंछते हुए कहता है कि आपसे मैं कभी नहीं रहूंगा और मैं विजार्ड किंग बन के पावरफुल बन के तुम्हारी प्रोटेक्शन करूंगा, क्योंकि मैं तुम लोग की ज़िंदगी को बेहतर बना सकूं और मैं कभी हार नहीं मानूंगा। और यहाँ प्रेजेंट में यहाँ आस्था यूनो को अपनी ग्रीन वॉर्ड दिखा रहा होता है। फिर यूनो बोलता है कि आज तुमने मुझे फिर से बचा लिया, एक दिन मैं ये तुम्हारा उधार चुका दूंगा। फिर यूनो बोलता है कि तुम्हें हमारा प्रॉमिस याद है आस्था। तब हमें प्रॉमिस दिखाया जाता है। आस्था और यूनो बोलते हैं कि अब से हम दोनों एक राइवल है। तब आस्था कहता है कि मुझे तो लगा था कि तुम प्रॉमिस भूल चुके होगे। तब यूनो कहता है कि वे तुम थे आस्था, जिसने मुझे उम्मीद दी थी कि हम जैसे लोग भी दुनिया में कुछ बड़ा हासिल कर सकते हैं। इससे पूरे करने के लिए तब हम देखते हैं कि आस्था और यूनो कह रहे होते हैं कि हम विज़र्ड किंग बनने के लिए पूरा जी जान लगा देंगे। तब हम देखते हैं कि एक डीमन शहर पे हमला कर देता है। फिर एक विज़ार्ड किंग आकर उसे हरा देता है। फिर हमें बताया जाता है कि एक डीमन किंग की वजह से पूरे ह्यूमैनिटी पर खतरा था, तब अकेले विज़ार्ड ने आकर उसे हराया था। तब उस इंसान को विज़ार्ड किंग बना दिया गया और वो एक लेजेंड बन गया। तब हमें आज का क्लोवर किंगडम का विज़ार्ड किंग दिखाया जाता है, जो अपने पूरे किंगडम में शांति बनाए रखता है। तब हमें बताया जाता है कि मैजिक नाइट के 9 स्क्वाड्स होते हैं, जो सारे विज़ार्ड किंग के अंदर आते हैं और ये सब मिलके अपने कंट्री को सेफ रखते हैं। तब हमें दिखाया जाता है कि आस्था अपने शॉट्स से ट्रेनिंग कर रहा होता है और एक बर्ड उसे बार बार घूर रहा होता है। तो आस्था अपनी ग्रीन वॉल को पकड़ के बोलता है कि क्या हुआ, मेरे पास कोई मैजिक नहीं है, तब पर मैं ऊंचाइयों को छू के रहूंगा। तब वह फिर से अपने शॉट को लेकर प्रैक्टिस करने लगता है और कहता है कि मुझे पता है यूनो भी अपनी सबसे बेस्ट ट्रेनिंग कर रहा होगा, तो मैं पीछे कैसे रह सकता हूँ। तब हमें बताया जाता है कि आस्था मैजिक नाइट एंट्रेंस एग्जाम के लिए तैयारी कर रहा है। तब हमें बताया जाता है कि अब से 6 मंथ बाद क्लोवर किंगडम के रॉयल कैपिटल में होगा और यहाँ पे यूनो भी एग्जाम के लिए तैयारी कर रहा होता है और कहता है कि मुझे और थोड़ा प्रैक्टिस कर लेना चाहिए। बोलता है कि मुझे पता है आस्था भी एग्जाम के लिए तैयारी कर रहा होगा। फिर हमें यहाँ पे ग्रीन वॉल टावर में दिखाया जाता है। फादर कहते हैं कि मुझे यूनो का तो पता है, पर आस्था भी क्या इस एग्जाम अलाउ करना ठीक रहेगा। तो ग्रीन वॉल का मालिक कहता है कि जब वो करना चाहे तो इसमें कोई बुराई नहीं है, कर सकता है। हमारे यहाँ से और भी बच्चे थे, पर अब लग रहा है कि वो डर चुके हैं एग्जाम से। तब फादर पर वही सवाल पूछ रहे होते हैं, तो उसके बाद ग्रीन वॉल का टावर का मालिक बार बार सेम आंसर देता है। तब टावर का मालिक कहता है अब मुझे समझ में आया, तुम आस्था को मिस करोगे इसलिए तुम उसे बार बार यही सवाल कर रहे हो। तब फादर कहता है कि ऐसा कोई बात नहीं है, हमें पता है कि आस्था फेल होने वाला है, तो इस एग्जाम में पार्टिसिपेट लेने का कोई मतलब ही क्या बनता है, और बच्चे भी उसे मिस करेंगे तो आस्था फालतू का जाए क्यों, तुम दोनों मुझे ऐसा घूरना बंद करो। तब सिस्टर लिली कहती है कि मैं भी उन्हें मिस करूंगी, पर उन दोनों को अपने अपने रास्ते जाने देना चाहिए। तब ग्रीनवॉल टावर का मालिक कहता है कि तुम इस तरह सोचो, यूनो जीत भी जाएगा तो आस्था हार के तो वापस आ ही जाएगा। तो फादर मुस्कुराते हुए कहते हैं कि हाँ सही बोला, यूनो जीत भी जाएगा तो आस्था तो वापस आ ही जाएगा। फादर कहते हैं कि अब हम आस्था के ग्रीन वॉर के बारे में बात करते हैं। क्या आपको लगता है कि वे ग्रीन वॉर है, क्योंकि आस्था का तो कोई मैजिक है ही नहीं, तो वह क्या एक ग्रीन वॉर है। तो ग्रीन वॉर टावर का मालिक कहता है कि मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता और सोचता है फ्लाई फ्लीवर क्लो। ये बहुत अजीब बात है। यहाँ आस्था दौड़ते हुए तेजी से चर्च की तरफ भागता है, उसको देख के यूनो भी तेज भागने लगता है और दोनों रेस करने लगते हैं। और उसके बाद आस्था पूछता है कि हम दोनों में से फर्स्ट कौन आया। तब नैस कहता है कि यूनो तुमसे थोड़ा फास्ट था। तब आस्था कहता है कि देखते हैं चलो सबसे पहले चर्च के अंदर कौन जाता है। तब यूनो अपने पावर से उसे उड़ा देता है। यूनो कहता है कि मैं जीत गया। और यहाँ आस्था नींद में देख रहा होता है कि विजार्ड किंग बन गया है। और अगले दिन देखते हैं कि आस्था दोबारा से ट्रेनिंग कर रहा होता है। तब नैस उसे मिलने आया होता है। फिर आस्था देख के बोलता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। फिर नैस कहता है कि मैं बोर हो रहा था, फिर मैं सोचा कि तुम जैसे बेवकूफ की ट्रेनिंग देखी जाए। उस बात से आस्था को गुस्सा आ रहा होता है। तब नैस पूछ रहा होता है कि मुझे ये नहीं समझ में आ रहा, जबकि तुम कोई मैजिक यूज नहीं कर सकते, तुम मैजिक नाइट का एग्जाम क्यों दे रहे हो, तुम तो उसमें फेल ही हो जाओगे। तब आस्था कहता है ये अभी तक डिसाइड नहीं हुआ, देखो मेरे पास ग्रीन वॉर आ चुकी है, मतलब मैं मैजिक नाइट्स में मैं एंट्री ले सकता हूँ और मैं एक दिन विजार्ड किंग बन के रहूंगा। तब नैस गुस्से में कहता है कि ये कभी नहीं होने वाला, हम जैसे लोगों को बड़े बड़े सपनों देखने की आज़ादी नहीं है। तब आस्था उसके कान पे आकर जोर से कहता है कि इस दुनिया में कोई कुछ भी कर सकता है, फिर तुम मुझे ही देख लो, मैं अपने फैशन और अपने ड्रीम को पूरा कर रहा हूँ। चाहे तुम कितने भी गरीब क्यों ना हो, तो अपने ड्रीम और अपने फैशन को पूरा कर सकते हो। इसलिए मैं अपने ड्रीम को पूरा करके सबको खुश करना चाहता हूँ और मैं मैजिक नाइट ज्वाइन करके विजार्ड किंग बन के सबको ये दिखाना चाहता हूँ कि हम जैसे लोग भी इस दुनिया में कुछ कर सकते हैं। तब रात को आस्था और यूनो के जाने से पहले एक पार्टी रखी होती है। तब आस्था फादर को
बहुत ही प्यार से देख रहा होता है। तब फादर कहता है कि तुम्हारे अकेले के लिए नहीं है, ये बस आस्था के लिए, कि आस्था ही इस एग्ज़ाम को पास करेगा। एग्ज़ाम में फ़ेल होने के बाद शर्मिंदा होने की दरकार नहीं है, क्योंकि कोई भी तुमसे एक्सपेक्ट नहीं कर रहा कि तुम इस एग्ज़ाम को पास करोगे, और चाहे कुछ भी हो जाए ये तुम्हारा घर रहेगा। तब आस्था कहता है कि ये सब यूनो को भी कहेंगे ना, तो फादर उसे मना कर देते हैं। तब आस्था कहता है कि ये गलत बात है, मैं एक दिन विज़ार्ड किंग बनकर सिस्टर से शादी कर लूँगा और मैं यहाँ वापस आऊँगा। तब सिस्टर लिली आस्था को एक पंच लगा देती है और सबको बोलती है सब खाना खाने बैठ जाए। तब हम देखते हैं कि अगले दिन आस्था और यूनो को सब लोग अलविदा कहने आए होते। तब नैस कहता है कि सब टेंशन मत लो, आस्था वापस आ जाएगा, और आस्था तुम किसी तरह इस एग्ज़ाम को पास कर लिए तो मैं मान लूँगा इस दुनिया में हम जैसे लोग भी अपनी ड्रीम्स को फॉलो कर सकते हैं और कुछ भी कर सकते हैं। मैं जो चाहूँ वह बन सकता हूँ। क्या हो कि एक दिन मैं मैजिक नाइट्स में दाखिल हो जाऊँ तो। उसके बाद आस्था और यूनो अपने सफ़र की तरफ निकल जाते हैं। उसके सिस्टर सोचती है कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा ये दोनों इतने बड़े हो गए। जब से मैं आस्था से मिली हूँ, आस्था अपनी फुल एनर्जी में रहता है और आस्था बचपन से ही ऐसा था। तब सिस्टर सोचती है कि आस्था के वजह से यूनो भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बन गया। गुड बाय आस्था और यूनो। तब हमें बताया जाता है कि गर्मियों के समय में आस्था और यूनो ने रॉयल कैपिटल के और अपनी अपनी जर्नी स्टार्ट कर दी, क्योंकि वे मैजिक नाइट एग्ज़ाम में एंट्री ले सके। रॉयल कैपिटल हेज विलेज से बहुत ज़्यादा दूर है। तब आस्था कहता है कि रॉयल कैपिटल कैसा दिखता होगा, क्या पता हम विज़र्ड किंग से ही मिल सके। तब यूनो कहता है कि विज़र्ड किंग से हम तभी मिल पाएंगे जब हम एग्जाम पास कर लेंगे। तब आस्था भागते हुए कहता है कि मुझे जल्दी पहुंच के विज़र्ड किंग बनना है। तब यूनो कहता है कि तुम कितने भी जल्दी क्यों ना पहुंच जाओ, इससे तुम्हारे विज़र्ड किंग बनने में उससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। तो हमें दिखाया जाता है कि आस्था सोच रहा है कि वे विज़र्ड किंग बन गया है और अपने साथ लेकर सिस्टर लेडी को घूर रहा है। तो हमें दिखाया जाता है कि उसकी एक्टिंग कर रहा था। तब यूनो कहता है कि तुम बिना मैजिक के उड़ भी सकते हो। तब आस्था कहता है कि मुझे पता है, मैं अपने ग्रीन वर्ड से ये सब कर सकता हूँ। आप हार नहीं मानोगे तब दुनिया में कुछ भी कर सकते हो। चलो, जब तक हम रॉयल कैपिटल नहीं पहुंच जाते तब तक हम ट्रेनिंग करते रहते हैं। फिर हम देखते हैं कि वे दोनों थक हार कर बैठ जाते हैं। तो हम देखते हैं कि आस्था हार नहीं मान रहा होता है, तो यूनो उसे अपने तरीके से रोक लेता है, और फिर देखते हैं कि वे अब आराम से अपनी जर्नी की तरफ बढ़ रहे होते हैं। सामने कोई भी मुसीबत आ रही, सबसे वे लड़ रहे थे। तो हम देखते हैं कि बहुत लंबा जर्नी के बाद वे आस्था और यूनो रॉयल कैपिटल क्लोवर किंगडम के रॉयल कैपिटल के पास आखिरकार दोनों पहुंच ही गए। मैजिक नाइट एंट्रेंस एग्जाम उन दोनों का इंतजार कर रहा था। इन दोनों को एग्जाम पास करने के लिए बहुत सारे पावरफुल अपोनेंट को हरा कर जीतना पड़ेगा। इसी के साथ ये एपिसोड होता है ख़त्म, और बाय बाय।